हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करते हैं क्लास 7 अभ्यास 2D चैप्टर का नाम है घातांक। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें देखिए क्या कहा है, 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 3 के घाते -9 दिया हुआ है। इसे किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5, फिर क्या है गुणे 3 के घाते -9। इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये दोनों घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 के घाते 9। क्या हो जाएगा 3 के घाते 9 गुणे फिर क्या है 3 के घाते -9। अब फिर ये जुड़ने के लिए जब जाएंगी तो ये घात और ये घात क्या होगा, कट जाएगा। यानी जब ये घात कट जाएगा, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 के घाते 9 बटे 3 के घाते -9। इस प्रकार से अब ये घात कटा, ये भी कटा, तो आंसर क्या आएगा 1। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको, 9 बार। 1 2 3 4 5 6 गुणे 7 गुणे 8 और ये 9 बार हुआ। अब इनके बटे करके फिर क्या करिए, 9 बार गुणा करिए 3 का, वो भी कौन सा माइनस है, इसलिए क्यों ये भिन्न में चला गया, क्योंकि ये माइनस है। अब इसमें ये जुड़ नहीं सकता, घटेगा ही। तो घटाने का सिंपल तरीका, इसमें से भाग दीजिए, उसके मान के बराबर क्या होगा, घट जाएगा। तो 9 बार लिख के जब काटेंगे तो सारा का सारा क्या होगा, 9 बार 3 प्लस का, 9 बार 3 माइनस का, गुणा करने पे ये जब कट जाएगा तो आएगा आपका 1। यहाँ से भी 1 मिल रहा है और यहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कोष्ठ में 2/3 कोष्ठ बंद का घात क्या है 4 गुणे, यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का घात, यानी ये क्या हो जाएगा 4/9 गुणे यहाँ 4 का घात, यानी 4 का घात क्या होगा 16 और 9 का घात 81। फिर गुणे क्या है माइनस में 2 का घात क्या दिया है 8, 2 का घात 8, मतलब आप इसको इसके घात में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या 2, 4 बार 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये क्या है माइनस के घात का है, बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 त्रिके 9 त्रिके 27 त्रिके 81। अच्छा जरा अब इन दोनों संख्याओं को आप देखिए, यहाँ पे क्या था 2/3 के घाते 4, इसको खोलने पर आया है इतना। हमको ये पता है ये वाली संख्या हमारी क्या है माइनस की घात है और ये वाली संख्या क्या है प्लस की घात है। तो अब ये दोनों तो आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 4/9। ये हमारा आंसर होगा। आप लोगों को समझ में आया, ये माइनस की संख्या थी, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे घाते 4 माइनस था और यहाँ पे प्लस था। तो हम क्या किए, इनको काटे, ये दोनों हमको समान दिखाई दिया तो ये दोनों हम क्या कर दिए, काट दिए, क्योंकि या तो इस प्रकार से काटिए या फिर इनका भिन्न बना करके काटिए। तो हमें जब यहीं से पता चल रहा है कि ये दोनों समान है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इन दोनों को काट देते हैं, जो बचा वो हमारा क्या है आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। 1/2 के घाते -2 गुणे 2 के घाते 2 का मान ज्ञात करना। इसे कैसे करेंगे हम, देखिए 1/2, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, ये माइनस में है, यहाँ पे क्या है गुणे का चिन्ह, 2 के घाते कितना 2, इसका मतलब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4। हम इसे -1/4 लिख सकते हैं। जब 1/4 लिख सकते हैं तो ये माइनस नीचे चला जाएगा। अब हम इसको माइनस माइनस कर देंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। हम क्या किए, मान लिए 1, अब 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। अब ये माइनस नहीं है तो ये वाली माइनस संख्या हम मान लेते हैं, मान लिए -1/4। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और अब 1/16 अर्थात हमारा आंसर क्या होगा 16। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच किया 16।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 3 के घाते -2 गुणे 3 के घाते 5 का मान क्या होगा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 5, जब संख्याएं समान हो तो घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ने जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 के घाते 3। 3 के घाते 3 का मान क्या होता है, 27, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिक्के 9, 9 तिरिक्के 27, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के। निम्नांकित को सरल कीजिए। अब इसे क्या करना है, आपको सरल करना है। देखिए बीच में भाग का सिंबल है। आप पहले इसको क्या करिए, तोड़िए। 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, वो भी क्या है 2 का स्क्वायर 4, वो भी माइनस में है। इस प्रकार यहाँ पे 1/2 नहीं है, क्या है यहाँ पर 1/3 है। तो 1/3 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/3 गुणे 1/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर ये माइनस में है तो हम क्या करें, इनका भी क्रम चेंज कर सकते हैं। जब इनका क्रम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 गुणे 3/1, क्या हुआ, अब ये वाली संख्या माइनस के नीचे आ गई। अब गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार से। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है 3 है। तो आप इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 7, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कहाँ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे वीडियो को देखिए या दूसरे क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 7 के घाते 4। यहाँ पे 4 बार 7 का गुणा कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं 4 बार 7 का गुणा कर लेते हैं, ये हुआ। अब गुणे क्या है 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7, फिर क्या है भागे 7। अब भाग को पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जब भाग को हम चेंज करने के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 है बटे 1 कर लो। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, अब यहाँ से देखिए हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर क्या है गुणे 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7। अब ये जो भाग का चिन्ह है ये गुणा होगा और ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे। अब ध्यान से देखिए, 7 के 7 7 के 7 7 के 7 7 के 7, सारा कट गया। 1 का गुणा जाए जितनी बार करेंगे आप, क्या आएगा 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 के घाते 0। इसमें देखिए 3 के घाते 0 प्लस 3 के घाते -1, फिर 3 के घाते -2, ये सवाल दिया हुआ है। तो इसका मान जिसके सिर पे 0 की टोपी पहनाया जाए उसका मान क्या मान लेते हैं 1। अब ये 1 हो गया, अब इसको हम क्या मान लेते हैं -1/3, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 के घाते -2, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 के घाते 2, ऐसे। अब इसको हम क्या कर लें, तोड़ लेते हैं। जब यहाँ देखिए इनका एलसीएम लेने मान लेते हैं, यहाँ 1 प्लस क्या होगा 1/3, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1 के घाते 9, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसी का एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या होगा 9, क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ देखो 1 9 9 और 9 के 9, फिर प्लस कर लेते हैं। अब क्या 3 तिरिक्के 9 और 3 तिरिक्के 9 और 3 के 3। अब यहाँ क्या है 9 के 9, ये इस प्रकार से। ठीक, अब ये देखिए 9 3 12, 12 1 13 बटे में 9, ये क्या हुआ आपका आंसर। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अंतिम। यहाँ है 3 की पावर 3 और इसके होल स्क्वायर पे क्या है 3। इसको जब हम करेंगे तो ये क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 के घाते 3 तिरिक्के 9 भागे ये 3 के घाते 25, 3 के घाते 25 पहले से है, फिर गुणा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो अब इसको क्या करोगे 3 के घाते 16, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए, ये क्या है भाग का सिंबल और ये क्या है गुणे का सिंबल। तो आप इनको जब गुणा करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं 3 के घाते 9 गुणे
3 के घाते 16। गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर भाग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 के घाते 25। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों को एक तरफ कर दिया जो गुणे के थे। तो अब इसमें क्या होगा, आसानी पूर्वक ये जुड़ जाएगा। 9 6 15, 1 और 1 2। अब 3 के घाते 25 भागे 3 के घाते 25। अच्छा बताइए, ये घात कट जाएगा, दोनों का दोनों कट जाएगा घात। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 के बटे 3 के घाते 25 और के घाते 25। अब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1। चाहे तो ऐसे भी भाग देकर देख लीजिए, तब भी आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल। कोष्ठ के अंदर 2 गुणे 3 के घाते 6 गुणे 6 के घाते -3 का मान ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 2 गुणे 3 के घाते 6 दिया हुआ है, इनका गुणा करेंगे, फिर गुणे दिया है 6 के घाते -3। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 3 के घाते 6 फिर गुणे 6 के घाते -3 है, तो यहाँ आप कर सकते हैं 2 तियाँ 6, 6 के घाते 6 गुणे 6 के घाते -3। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बचेगा क्या आपका, 6 के घाते 3। 6 के घाते 3 यानी 6 का क्यूब कितना होता है, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 4 के 36, फिर गुणे 6, 6 4 के 36 के 6 हाथ में लगा 3, 6 त्रिके 18, 18 3 21, यानी 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अब हो सके तो क्यूब 15 तक याद कर लीजिए और 30 तक का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, मझली कोष्ठक के अंदर छोटे कोष्ठक में 4 गुणे 5 के घाते -2 भागे 1/10 के घाते 2 का होल स्क्वायर, फिर मझली कोष्ठक बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कोष्ठक हम तोड़ रहे हैं, मान लीजिए इसे क्या कर सकते हैं, 4 पंजे 20 बटे 1 के घाते 2 ऐसे कर सकते हैं। फिर भाग 1/10 के घाते क्या है 2, इसको ऐसे कर लीजिए, मझली कोष्ठक क्या करिए आप भरा लीजिए, प्लस 3/4। अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, ये 1/20 यहाँ पे लिख सकते हैं, गुणे क्या 20, क्यों, क्योंकि 2 बार है। अब यहाँ क्या होगा, गुणे का चिन्ह, 10/1 गुणे 10/1। ठीक, अब ये देखिए 10 के 10 10 दूनी 20, 10 के 10 10 दूनी 20, यहाँ पे क्या आया, 1/2 1/2, ये क्या है हमारा मझली कोष्ठक के अंदर प्लस 3/4। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/4 मझली कोष्ठक में, फिर यहाँ क्या है प्लस 3/4। अब इसे देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम करें क्या, बाहर लाते हैं, 1/4 प्लस 3/4। ठीक, अब इसको क्या कर लें हम, जोड़ दें तो क्या आ रहा है, 4/4, काटेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 1। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है, कोष्ठ के अंदर 3/5 प्लस 3/1 के घाते 1 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर मझली कोष्ठक भागे 7/5 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। अब इसको हम क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, क्योंकि इसके पावर क्या है 0, यानी घात क्या है 0, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है 3/5 एक बार, और यहाँ पे क्या है प्लस 9/25 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25। फिर क्या है मझला कोष्ठक या छोटा कोष्ठक कह सकते हैं, भागे 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। ये अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या ले लें, एलसीएम। क्या कर ले पहले, एलसीएम क्या होगा 25, 1 देखिए 1 25 है, हम 25 25 के 25 प्लस 50 25 5 तियाँ 15, 25 के 25 प्लस 9। अब मझला कोष्ठक कर लो, भागे
49/25। अब इसको जोड़िए, 9 9 5 14 या 5 5 10, 10 9 19 के 9, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4 यानी 25/4, सॉरी 25/5। ध्यान से देखिए, 5 5 10, 3 1 4 और हासिल 1, 2 1 3 हासिल 1 4, 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे प्लस 9 जोड़ देंगे 49। फिर मझला कोष्टक में क्या है, भागे 49/25। ठीक है, क्या है 49/25। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25। अब ये क्या हो जाएगा, गुणे, क्रम पलट जाएगा 49, दोनों क्या हो जा रहे हैं, कट जा रहे हैं तब तक। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नांकित को सरल कीजिए। अब इसको क्या करना है, हमें सरल करना है, तो सरल करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखें 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक, अब इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या करते हैं, ये फिर ये क्या है, सिंबल बना हुआ है छोटी कोष्टक का ये। अब इसको क्या कर ले, -2 का क्यूब कितना होता है, 8, 1/8 लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्या है, कोष्ट में क्या है, 2 के घाते 4, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कर ले, माइनस से माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब इसको क्या करें हम, 3 के घाते 2, इसका मतलब क्या, 3 के घाते 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 1/9, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे मजबूत कोष्टक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 36। क्या होगा इसका एलसीएम, 36। अब 9 देखिए यहाँ पे, 9 चौक के 36, 4 के 4, ठीक, 9 4 9, देखिए 4 9 36 और 9 के 9, यहाँ पे माइनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, -1/8 माइनस यहाँ पे ये वाला कोष्टक, फिर -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5, क्या आएगा 5, क्या आएगा 5 + 36। अब ये कोष्ट के अंदर है ना, तो अब ये हम जब कोष्ट तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी, माइनस। अब इसको हम तोड़ते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 1/4 माइनस, इस वाले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है 1/8, क्या है -1/8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इसका एलसीएम आएगा 72 ना, 36 दूना 72, 2 पचे 10 माइनस, और यहाँ पे क्या है 8 9 72, 8 9 72, 9 के 9, क्या है माइनस है। ठीक, अब ये कितना होगा, 10 9 19, क्या होगा 10 9 19। अब यहाँ पे है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस कोष्ट में 19/72। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोष्टक के बाहर। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, 1/4 + 19/72, ठीक है, क्या है 19/72। अच्छा देखिए ये क्या होगा, एलसीएम 72, 18 चौके 72 या 4 18, देखिए 4 के 4, 3 बचा 4/32, यानी 18 18, यहाँ क्या हो जाएगा 18 के 18। अब 72 के 72, एक बार में 1 19 हम 1 9 8 17, 1 1 2 1 3/72, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। धन्यवाद।